हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, डे 1 का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 12 जुलाई को ओपन हुआ था और 16 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 17.36 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 13.35 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 जुलाई का। 22 जुलाई का लिस्टिंग डेट है, एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 123 टू 130 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज। बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स, लीड मैनेजर रेस्पेक्ट सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 86.3% का प्री इशू होल्डिंग और 63% का पोस्ट इशू होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 4.93 करोड़ का फंड रेज कर चुका है और सब्सक्राइब जो किया गया है QIB से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है। डे 1 में कोई भी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन HNI से 14.93 टाइम का, रिटेल से 38.15 टाइम का। HNI और रिटेल दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल है 22.28 टाइम का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब करता हुआ नजर आ रहा है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है अराउंड 105 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 80% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है। बिजनेस की बात करेंगे तो जुलाई 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मल्टी फंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स का मैन्युफैक्चर करता है, जिससे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के पैकेजिंग नीड्स को मीट कर सके। कंपनी के पास दो यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सेटअप कर चुका है अब तक। प्लांट 1 जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, जो कि जिसका कैपेसिटी है 540 टन पर मंथ का कैपेसिटी, और प्लांट 2 भी जो है उद्योग केंद्र नोएडा में ही है, जिसका भी इंस्टॉल कैपेसिटी सेम 540 टन पर मंथ का है। कंपनी जो स्टेडली इंक्रीज कर रहा है इंस्टॉल कैपेसिटी को, क्योंकि 2018 में 250 टन पर मंथ का कैपेसिटी था, लेकिन अभी 2019 में 500 टन पर मंथ का कैपेसिटी, और अभी 24 में 540 टन का भी कैपेसिटी इंक्रीज किया। मतलब कंपनी एवरी जो है सो ईयर जो है अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, इंस्टॉल कैपेसिटी को। कंपनी पैकेजिंग मटेरियल्स को असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान जैसी अलग अलग स्टेट्स में पैकेजिंग मटेरियल्स का सप्लाई करती है। इसके क्लाइंट्स की बात करें तो पीडीलाइट, अडानी विल्मर और JVL है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 135 टोटल रोल एम्प्लॉइज़ की तरह काम कर रहे थे। और फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 175 करोड़ का रेवेन्यू, 28 लाख का प्रॉफिट। 23 में 190.9 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 179.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल देखी जाए तो 24 में जो है डाउन देखने को मिला था रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज और वो भी एवरेज ग्रोथ किया गया, उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया प्रॉफिट। लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिला है कंपनी का फिनेंशियल, क्योंकि 24 में फॉल देखने को मिला था टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एवरेज ग्रोथ था, जबकि 23 में टॉप लाइन में तो ग्रोथ था लेकिन बॉटम लाइन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला था, कि डबल डिजिट में प्रॉफिट था 22 में, लेकिन 23 में 3 डिजिट में आया। इसलिए गाइज बहुत सडन बूस्ट वगैरह हुआ है, डाउनफॉल देखने को मिला है। इसी वजह से गाइज एक इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है इंटेंस कंपटीशन फेस कर सकता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी है जो कि इस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कंटिन्यूस ऑपरेशन पर, इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, और वल्नरेबिलिटी टू डिस्ट्रप्शन हो सकता है सप्लाई चेन में और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी में, जिसके कारण भी एक रिस्क फेस कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। ओवरऑल कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है और बहुत छोटी आईपीओ है मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने के लिए, और प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया। और अगर हम यहाँ देखेंगे गाइस, इसके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल जो है प्रीडोमिनेंटली जो है सो कंसिस्ट होता है प्लास्टिक्स का एज अ मेजर रॉ मटेरियल। और ये जो कंपनी है सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, इसका एम है प्रोडक्ट्स का सस्टेनेबली प्रोडक्ट्स का जो है सो मैन्युफैक्चर करने का, ये जो कि एमिंग टुवर्ड्स एम है रीयूज, रिसाइकल, अपसाइकल, जो कि वन ऑफ द की वेज होता है किसी भी रिसाइकलिंग वेस्ट जनरेटेड को जो है सो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्ट जनरेटेड के रिसाइकलिंग के द्वारा अचीव करना।
और ये वेस्ट जो होता है ये प्रोसेस्ड और ट्रांसफॉर्म्ड होता है रिसाइकल्ड प्लास्टिक मटेरियल में, जो कि आगे सेल किया जाता है मार्केट में अलग अलग एप्लीकेशंस के यूज के लिए। और इस कारण से कंपनी ना सिर्फ वेस्ट सेंट जो हो रहा है लैंडफिल्स में जो वेस्ट सेंट भेजा जा रहा है उसके अमाउंट को रिड्यूस कर रही है, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है रिसाइकल मटेरियल्स के री इंट्रोड्यूस करके और प्रोडक्शन चेन के लिए। और करेंटली कंपनी जो है पिडिलाइट, अडानी, विलमार, JVL के साथ काम कर रहा है, काम कर चुका है। कैसियस के लिए वैक्यूम बैग्स का स्टार्ट कर चुका है। वैक्यूम बैग्स जो है पाउचेज और बैग्स होता है जो कि मटेरियल से बनाया जाता है, जो कि वैक्यूम सीलिंग के साथ होता है। और ये जो यूज़ होता है पैकेज मतलब अलग अलग तरह के एडिबल प्रोडक्ट्स जैसे नट्स, पल्सेस एक्सेट्रा, इन सभी में अलग अलग प्रोडक्ट्स का पैकेज के लिए यूज़ होता है, पैकेजिंग के लिए यूज़ होती है। जबकि इसके एयर को रिमूव किया जाता है पैकेज से, जिससे सेल्फ लाइफ का जो है प्रोडक्ट्स का जो सेल्फ लाइफ होता है उसको एक्सटेंड कर सके पैकेज से, इसलिए एयर को रिमूव किया जाता है और प्रिजर्व कर सके फ्रेशनेस को। और वैक्यूम बैग्स जो है ये यूज़ होता है रिटेल सेल और स्टोरेज के लिए प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग में। और वैक्यूम सीलिंग प्रोसेस जो होता है ना ये हेल्प करता है ऑक्सीडेशन, मॉइस्चराइजर एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने में, और जिससे स्पॉइलेज को लीड हो सकती है, जिससे स्पॉइलेज लीड हो सकता है, मतलब कि स्पॉइलेज हो सकता है। और एयर को रिमूव करके पैकेज से एयर को रिमूव करके प्रोडक्ट जो है सो फ्रेशर, लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेशर बनाया जा सके, क्वालिटी और फ्लेवर को मेंटेन कर सके, इसके लिए कंपनी जो सो प्रोवाइड करता है। तो एक तरह समझिएगा इसकी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।